महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री सीताराम। दर्शकों को मेरा अभिनंदन। मैं आपके समक्ष नवरात्र और उपासना पद्धति लेकर उपस्थित हूँ। भगवती दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें हम पराम्बा के नाम से भी जानते हैं। आसुरी प्रवृत्ति चरम सीमा पर बढ़ चुकी थी। महिषासुर का अत्याचार काफी बढ़ा हुआ था। देवताओं पर अत्याचार बहुत चरम सीमा पर हो रहा था। देवता अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पा रहे थे। सभी देवताओं ने मिलकर विचार किया कि ब्रह्मा जी के नेतृत्व में हम सभी उस स्थान पर चलें जहाँ की देवाधिदेव महादेव और भगवान विष्णु। सभी देवता वहाँ पहुँचे। महिषासुर के शौर्य और अपने पराजय का आख्यान इन्होंने निवेदित किया। भगवान शिव की भ्रिकुटी तन गई। क्रोध में आए भगवान विष्णु के मुंह से एक तेज निकला। वह तेज काफी प्रकाशमान था। वह तेज पुंज एक शक्ति के रूप में लग रहा था और वह तेज पुंज नारी के रूप में परिवर्तित हुआ। इस प्रकार भगवती दुर्गा देवी की उत्पत्ति हुई, जिसका वर्णन दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में मिलता है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से उद्धृत है। दुर्गा देवी का 9 रूप है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंधमातेति, अष्टम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रेति, महागौरीति चाष्टमां, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये देवी का 9 रूप बताया गया है। इन 9 रूपों की पूजा प्रतिपदा से नवमी पर्यंत होती है। इसलिए इस उत्सव को नवरात्र के रूप में जाना जाता है। यह नवरात्र 4 प्रकार का है। प्रथम शारदीय नवरात्र जो आश्विन शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। दूसरा है बासंती नवरात्र जो चैत्र शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। और तीसरा गुप्त नवरात्र, ये 2 प्रकार का है। एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है और दूसरा माघ शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। इस दिन प्रतिपदा की तिथि है। प्रतिपदा 42:55 तक रात्रि 11:27 तक है। इस दिन चित्रा नक्षत्र दिन 2:20 तक है। कलश स्थापन के लिए चित्रा नक्षत्र और वैघृति योग निषेध है, इसमें करने से मना किया गया है। इन दोनों में हम कलश स्थापन नहीं करें। अभिजित मुहूर्त
दिन के 11:33 से 12:24 तक है। इस अभिजित मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। देवी का आगमन चूंकि प्रतिपदा शनिवार को पड़ रहा है, तो वर्णित मंत्रों के अनुसार शनि भौम तुरंग में, यानी जब प्रतिपदा शनिवार या मंगलवार को पड़े तो देवी का आगमन घोड़ा पर होता है। तुरंग का अर्थ घोड़ा। तो इसका फल दिया है छत्रभंग तुरंग में, यानी शासकीय व्यवस्था में क्या होगा, उथल पुथल हो सकता है, काफी बदलाव हो सकते हैं। इसका फल यही बताया गया है। विजयादशमी रविवार को पड़ता है, जिसमें नवमी उपरांत दशमी है, और उदयकालीन दशमी सोमवार को है। तो दोनों ही दिनों में दशमी यानी रविवार हो अथवा सोमवार, तो देवी का प्रस्थान महिष पर है, भैंस पर है। इसका प्रभाव दिया है महिषागमनम रुज देवी करा, यानी महिष पर जाने से रोग व्याधियां काफी बढ़ती है। अभी वर्तमान में तो आप देख ही रहे हैं कि कोरोना से लोग प्रभावित है। यह महामारी का विस्तार अधिक हो सकता है देवी के महिष पर जाने से। अब देखें कि पाठ की विधि क्या है। तो पाठ में हमको ध्यान ये रखना है कि पाठ करते क्रम में लोग अध्याय के अंत में जो शब्द इति, अध्याय आदि लिखे हुए रहते हैं, इसे भी लोग बोलते चले जाते हैं, लेकिन इसमें भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इति शब्द हरेर लक्ष्मी बद्धो कुल विनाशिनी, अध्यायोर हरेर प्राण मार्कंडे मुनि अब्रवीत। कहने का अर्थ क्या है कि यदि हम अध्याय के अंत में इति शब्द बोलते हैं तो इससे लक्ष्मी का नाश होता है। बध शब्द का उच्चारण करते हैं तो कुल का विनाश होता है, और अध्याय बोल देते हैं तो पाठकर्ता के प्राण की हानि हो सकती है। ऐसा मार्कंडेय मुनि का वचन है। इसलिए पाठ करते समय हमें यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब है कि पाठ हम कैसे करें, क्या क्रम होगा, इसको भी हमें जानने की आवश्यकता है। तो पहले हम पवित्रीकरण, आत्मशुद्धि करें। पवित्रीकरण के बाद फिर तिलक धारण कर लें। तिलक धारण करने के बाद स्वस्ति पाठ करें। स्वस्ति पाठ के बाद फिर संकल्प कर लें। संकल्प के बाद गणेश अंबिका का पूजन करें। गणेश अंबिका पूजन करने के बाद आचार्य आदि वर्ण करें। आचार्य आदि वर्ण के बाद कलश स्थापन करें। फिर पंचदेवता पूजन, नवग्रह पूजन, षोडश मातृका पूजन, बसोरधारा पूजनम, नवग्रह पूजनम। इसके बाद फिर आप सर्वतोभद्र पूजनम, सर्वतोभद्र पूजन के पश्चात आप दुर्गा जी, यदि आप कलश के सामने चित्र रखकर पूजन कर रहे हैं तो दुर्गा जी का पूजन कर लें। और दुर्गा पूजन करने के उपरांत आप पुस्तक पूजन करें, और पुस्तक पूजन करने के बाद आप पाठ का आरंभ करें। पाठ आरंभ करने से पूर्व आप शाप विमोचन का पाठ करें। शाप विमोचन पाठ करने के बाद नवारण मंत्र का जप एक माला करने के बाद उसे क्रम आगे बढ़ाएं। भगवती का पूजन षोडशोपचार करें। उसमें केवल यह आप ध्यान रखेंगे कि भगवती दुर्गा जी को दुबड़े अर्पण नहीं करेंगे,
दूर्वांकुर अर्पण करने की सलाह दी जाती है, लेकिन दूर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। और तिथि के अनुसार और उनके रूप के अनुसार हमें प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति, शत्रु पराजय, तीनों ताप का नाश होता है। इसलिए हम सभी भगवती दुर्गा की आराधना मनोयोग से और षोडशोपचार पूजन करें। पुनः दूसरे विषय के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय श्री सीताराम।